राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, पहले की कथा में हमने सुना कि जगत जननी श्री राधा रानी का गोलोक में कैसे आविर्भाव हुआ, और आज की कथा में हम सुनेंगे कि श्री नित्य कुंज विहारिणी श्री राधा रानी जो इस लोक में किस तरह से अवतरित हुई। तो चलिए, मृगपुत्र राजा सुचंद्र एवं पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र पत्नी कलावती का ये पुनर्जन्म है। सुचंद्र तो वृषभानु गोप के रूप में उत्पन्न हुए एवं कलावती कीर्तिदा गोपी के रूप में उत्पन्न हुई। यथा समय दोनों का विवाह होकर पुनर्मिलन हो गया। एक तो राजा सुचंद्र हरि के अंश से उत्पन्न हुए थे, उस पर उन्हें पत्नी सहित दिव्य 12 वर्षों तक ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। इसलिए कमल योनि ने यह वर दिया कि द्वापर के अंत में श्री राधा तुम दोनों की पुत्री बनेंगी। उस वर की सिद्धि के लिए सुचंद्र वृषभानु गोप बने, और इन्हीं वृषभानु में इनके जन्म के समय ही सूर्य का आवेश हुआ, क्योंकि सूर्य ने तपस्या कर श्री कृष्णचंद्र से एक कन्या रतन की याचना की थी, और इस पर प्रभु संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर तथास्तु कह गए। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृषभानु एवं कीर्तिदा, ये दोनों भी इन्हीं वृषभानु गोप तथा कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी श्री राधा रानी जी का अवतरण होने जा रहा है। इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में रासेश्वरी के लिए उपयुक्त स्थान की रचना की। धीरे धीरे वह समय निकट आ गया। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है, चंद्रवासर है, मध्याह्न का समय है। कीर्तिदा रानी रत्न पर्यट पर विराजित हुई हैं और वृद्ध गोपिकाएं उनके पास बैठी हैं। आकाश में मेघाच्छन्न हो रहा है। सहसा प्रसूति गृह में एक दिव्य ज्योति फैल गई। इतनी तीव्र ज्योति है कि सबके नेत्र निम्लित हो गए हैं, और कीर्तिदा के उदर से एक वायु का प्रकट्य हुआ। अभी गोपिकाएं और रानी आंख खोलकर देखने ही वाली थी कि उस वायु के स्थान पर एक बालिका प्रकट हो गई। गोप सुंदरियों के नेत्र खुले रह गए। उन्होंने देखा शत सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने लेटी हुई है। आनंद विवश कीर्ति रानी कुछ बोलना चाहती थी, परंतु बोल नहीं पाई। मन ही मन उन्होंने 2 लाख गायों का गोदान करने का संकल्प किया। संयोग की बात है, कुछ ही देर पहले से कर भाजन श्रृंगी गर्ग एवं दुर्वासा चारों ऋषि वहां आए, और उन्होंने आनंद मगन वृषभानु जी को श्री राधा के ग्रह नक्षत्र का वर्णन किया। बालिका का नाम श्री राधा रखा गया। राधिका नाम वृषभानु एवं कीर्तिदा दोनों के नाम को मिलाकर लोहित वर्ण विद्युत लहरी सी अंग प्रभा होने के कारण रखा गया। राधा राधिका के नाम से जगत में विख्यात हुई। प्यारे भक्तों, यह कथा थी कि कैसे श्री राधा रानी नित्य कुंज विहारिणी रासेश्वरी शमेश्वरी श्री राधाजू भूतल पर वृषभानु एवं कीर्ति रानी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। आगे हम देव ऋषियों के दर्शन के बारे में अगली कथा में जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।